एक घाट उतार दिया था। लेकिन उसी माफिया ग्रुप के दूसरे गैंग मेंबर उन्हें बाहर से घेर लेते हैं और उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। वो फायरिंग इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि उन सोल्जर्स को अपनी पोजीशन से हिलने तक का समय नहीं मिल रहा था। तो ये सब शुरू उस दिन से हुआ था जब गुरेरो अपने बाकी 4 साथियों कॉम्बो, टैंको, टोरो और पोलो के साथ एक बहुत खतरनाक मिशन से पहले अपने घर की तरफ जा रहा था। वो लोग जितने ज्यादा शांत लग रहे थे, उन्हें देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता था कि वो लोग मेक्सिको की सबसे खतरनाक मोस्ट इलीट स्पेशल फोर्सेस के मेंबर हैं। कार के अंदर वो लोग लंच के बारे में मजाक कर ही रही होती हैं कि तभी अचानक से एक दूसरी कार तेज स्पीड में उनकी कार से क्रैश कर जाती है। उसके पीछे एक और गाड़ी आ रही थी जिसके अंदर से काफी सारे गुंडे गुरेरो की कार पर लगातार गोलियां बरसाना चालू कर चुके थे। जिसके साथ ही कहानी इस इंसिडेंट के 72 घंटे पहले आती है, जहां एक छोटे से कैफे में गुरेरो और उसका एक दोस्त टूचो बैठा हुआ था और वहां पर भी वो दोनों हंसी मजाक ही कर रहे थे। तभी अचानक से गुरेरो की नजर कैफे के बाहर बने पुलिस स्टेशन पर पड़ती है, जिसके बाहर काफी सारे गैंग के मेंबर एक लड़की को परेशान कर रहे थे। उन गैंग मेंबर का उस एरिया में दबदबा इतना ज्यादा था कि उनको पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं कह रहे थे और वो इसी तरह से दिन दहाड़े अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दिया करते थे। वो उस लड़की यानी कि कार्ला को परेशान सिर्फ इसी वजह से कर रहे थे क्योंकि कार्ला उनकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाना चाहती थी। उस समय पर कार्ला की मॉम लूसिया भी वहां पर मौजूद होती है, पर उस गैंग के लीडर ने लूसिया को पकड़ कर रखा हुआ था और जाहिर सी बात है कि उन दोनों औरतों के पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी कि वो उन रूथलेस क्रिमिनल्स की चपेट से बच सके। गुरेरो बस यूं ही खड़ा होकर सब कुछ देख नहीं सकता था, इसीलिए उस लड़ाई के बीच में चला जाता है और वहां पर मौजूद सारे गैंग मेंबर को एक एक करके मारने लगता है। वहां पर सभी गैंग मेंबर को पूरी तरह से मारने के बाद गुरेरो गैंग लीडर को भी मारकर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है, पर उतने में ही काफी सारे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो गुरेरो की मदद करने की जगह उल्टा गुरेरो को ही गन पॉइंट पर ले लेते हैं। उस समय पर गुरेरो ने गैंग लीडर को गन पॉइंट पर ले रखा था। अब बेशक से गुरेरो के तो इंटेंशन काफी ज्यादा अच्छे थे, पर पुलिस वाले उसको किसी क्रिमिनल से कम नहीं समझ रहे होते। इसीलिए उन लोगों की सारी कंफ्यूजन मिटाने के लिए गुरेरो तुरंत ही अपनी बैच को निकालकर पुलिस ऑफिसर की तरफ फेंकता है और जैसे ही पुलिस वाले को ये बात पता चलती है कि गुरेरो मेक्सिको की एलीट फोर्सेस का कैप्टन है, तो वो तुरंत ही अपने सभी साथियों को गन्स को नीचे करने को बोलता है। और क्योंकि एलीट फोर्सेस की अथॉरिटी सच में काफी ज्यादा हाई होती थी, इसीलिए पुलिस ऑफिसर ने तुरंत ही गुरेरो को छोड़कर जानबूझकर सभी गैंग मेंबर को अरेस्ट कर लिया था। गुरेरो वहां से जाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पास लूसिया और कार्ला आ जाते हैं, जिससे बात करके उसको पता चलता है कि असल में वो लोग पुलिस वाले को एक बहुत ही बड़े ग्रेवयार्ड के बारे में बताने आई थी, जहां पर काफी सारी बॉडी को बेरहमी के साथ दफनाया गया था।